Hello and a very warm welcome to you all. I am Vikas Nangia with Focus Live Season 2. Ladies and gentlemen, ever since 2015, June 21st, every year is marked as International Day of Yoga. देखिए 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रस्ताव रखा था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। उसको देश और दुनिया ने स्वीकारा और आज उसको बड़े भव्य स्तर पर मनाया जाता है और ये 5वां साल है। इस साल का जो थीम है बहुत ही खूबसूरत थीम है क्योंकि हम कोविड एरा में जी रहे हैं, तो वर्चुअली इसको मनाया जाएगा देश और दुनिया भर में और उसका थीम रखा गया है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो बहुत ही खूबसूरत थीम है। दो पहलुओं पर आज हम अपने खास मेहमान के साथ बातचीत करने वाले हैं। बड़ी बात ये कि उनके पिता जो हैं स्वयं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु हैं, पद्मश्री भारत भूषण जी। और दूसरी बात ये कि अगर इनकी भी मैं खास बात करूं तो शी इज द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, creating awareness about yoga in Mauritius. So she joins us from Mauritius right now. She's a Kathak exponent, internationally acclaimed yoga guru, a mind therapist, author. So quite a multifaceted personality. तो इनसे आज हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व पर और दूसरा क्योंकि हम में से बहुत से लोग कोविड-19 और इस कोविड एरा से हम लोग सब जूझ रहे हैं, तो योग किस तरह से हमारा मार्गदर्शन कर सकता है इस दौर में। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं, वर्चुअली जो है हमारे साथ जुड़ी हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। आचार्य जी बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन फोकस लाइव। Thank you, Vikas ji. Thank you for having me here. आपके चेहरे की मुस्कान और मुझे हालांकि आई अंडरस्टैंड दैट यू हैड क्वाइट अ हेक्टिक डे टुडे, बट आपके चेहरे की मुस्कान इस बात का एहसास करवा रही है मुझे कि आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और योग की देखरेख में हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विकास जी। और योग तो है ही कि योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। दैट इज द रियल मैसेज ऑफ योग। एंड व्हाई आई एम सो हैप्पी टुडे इज कि योग की जो सबसे सरलतम परिभाषा है, द इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ योग इज योगः कर्मसु कौशलम। दैट मीन्स फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज योग। एंड व्हेन आई एम सीइंग यू hosting this show so perfectly, I feel more delighted, and that took me back to this definition कि जब आप अपना काम पूर्णता के साथ करते हैं तो आप योगी हो जाते हैं। तो आप इस वक्त कर्म योग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी प्रशंसा करने वाला था और योगिक व्यक्तियों की ना यही पहचान होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी उसमें मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उनकी भी प्रशंसा करते हैं और जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, भले वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या बातचीत के स्तर पर, जिसको हम कहते हैं ना स्पिरिचुअली हो या डिवाइन स्तर पर हो, वहीं पर एक कनेक्टिविटी हो जाती है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर some wonderful conversation for you for the next couple of minutes that you're going to be joining us on Focus Live. So सबसे पहला सवाल एक और जो महत्वपूर्ण इस बार का जो थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता था और खास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या कहेंगे? Because see, yoga at home, पहले तो I would just say, belonging to a family of yogis, I have seen the journey of yoga becoming yoga, then yoga becoming yoga and meditation, then becoming yoga and pranayam. तो हमने प्राणायाम को भी निकाल लिया, meditation को भी निकाल लिया, and then we say, yoga is just a mere set of physical exercises. No, yoga is not a mere set of physical exercises. It is a complete lifestyle. It is a science that teaches us how to live and even how to die. It is a science that touches all the levels of human life, whether we talk about physical level, mental level, social level, intellectual level, financial level, and even spiritual level. तो योग की जो यात्रा है उसको मैंने बचपन से जिया। I still remember when I was very young. So I was in London and there was a reporter who was taking my interview. So he said, "When did you start your yoga training, Acharya ji?" I said, "When I was in the womb of my mother." So I have got it as a lineage, as in my genes. But right now, at this crucial time of pandemic, it is very very important that we all practice yoga. और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगा एट होम, ये एक बहुत ही सुंदर प्रयास और सार्थक प्रयास है। क्योंकि विकास जी, योग एक ऐसा विज्ञान है
जिसमें आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती. यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, यू एक्चुअली डोंट नीड एनीथिंग. आपको सिर्फ आपके अपने आप की आवश्यकता होती है. एंड योग इज द मोस्ट नेचुरल थिंग दैट कैन एवर हैपन टू एनी ह्यूमन बीइंग. आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, उसको उल्टा लिटा दो, वो खुद सर्पासन की स्थिति में आ जाता है. उसको सीधा लिटा दो तो वो पैर का अंगूठा पकड़ता है और बाल कृष्णासन की स्थिति में आ जाता है. उसको घुटनों के बल बिठा दो तो वो जो है अश्वगति की स्थिति में आ जाता है. तो वी ऑल आर नेचुरल योगी. योग इज नॉट अ रॉकेट साइंस जो हमें बाहर से सीखना है. सिर्फ हमें अपने मूल स्वरूप में आ जाना है. समस्या क्या है? हम बड़े हो गए, हमने ऐसा मान लिया कि हम बड़े हो गए, तो वो जो बड़े होने का लबादा हमने अपने ऊपर लाद लिया है, वो हमें जीवन में खुश नहीं रहने देता, सहज नहीं रहने देता. जब हम बच्चे बन जाते हैं तो बच्चे सबसे ज्यादा नेचुरल योगीज होते हैं. और योगा एट होम का मतलब है आप घर पे रहें, बच्चों के साथ समय बिताएं और बच्चों के साथ ही योगी बने. जी जी. मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि लोग बाग जो है ना, जब एक सामाजिक स्तर पर और सामूहिक स्तर पर जब योग करते हैं तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है. घर पर अगर वातावरण एनवायरनमेंट नहीं हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे को प्रेरणा देने की जगह एक दूसरे बल्कि आदमी एकदम पीछे ही हट जाता है योग से. मतलब क्या होता है कि इफ यू आर इन एन एनवायरनमेंट यू आर मोर कंफर्टेबल अबाउट इट. दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर गोइंग टू योगा स्टूडियोज एंड ऑल दैट. अब घर पर आप तो ब्लेस्ड रहे कि आपके वहां पे वातावरण ऐसा था, लेकिन लोगों के यहाँ वातावरण अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्या करे कि जहां से उनकी शुरुआत हो, इस बात को समझने का एहसास करे कि योग योग्यता लाता है और जटिल से जटिल परिस्थितियों में उनकी मदद करता है. उस पर मैं जरूर आपकी रोशनी मैं चाहूंगा कि आप प्रतिक्रिया व्यक्त करें और रोशनी डालें. जी देखिए विकास जी, आपने जो भी बात कही उसको मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी. पहली कि बिल्कुल बचपन से हमने योग की साधना की और योग के ही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. And I have done 36 television shows on yoga on different TV channels. जी. ये जो आपने कहा कि हम जब सबके साथ करते हैं, हम कोई भी कार्य जब सबके साथ करते हैं, इसीलिए वो योग है. आपने हिंदी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है योग और अंग्रेजी की मार्कशीट में लिखा होता है टोटल. तो योग मीन्स टोटल. व्हेन वी डू एनीथिंग इन टोटलिटी दैट इज योग. सबसे सरल परिभाषा योग की. और लेकिन जब लोग घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप शरीकों के माध्यम से हम उनके घर पहुंच रहे हैं, यानी स्क्रीन के माध्यम से हम उनके घर पहुंच रहे हैं. पर यहाँ अगर हम बहुत सुगम चीजों की बात करें, जैसा हमने आरंभ में कहा, जस्ट सेड योग इज नॉट अ रॉकेट साइंस. वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू एवरी सिंगल डे. हम उसको कहते हैं योग गति. देखिए, जब हम आसन की बात करते हैं तो दैट मीन्स स्थिर सुखम आसनम. जब हम स्टेबल पोस्चर में बैठते हैं उसे हम आसन कहते हैं. लेकिन योग में गति भी है. जैसे सूर्य नमस्कार, वो एक गति है, दैट इज अ मूविंग प्रैक्टिस. और खास तौर पर हमारे आश्रम में, मोक्षायतन योग संस्थान में, स्वामी भारत भूषण जी ने इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट करके एक सेट ऑफ गतिज तैयार किया. चलते चलते योग, उन लोगों के लिए जो अलग से समय नहीं निकाल सकते. और उसको उन्होंने कहा कि भाई या तो गति कर लो, सदगति को प्राप्त हो जाओ, वरना दुर्गति को प्राप्त हो जाओ. सो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, व्हाट वी वांट टू डू. अगर आप योगाभ्यास की शुरुआत की बात करते हैं, कुछ मत कीजिए, सिर्फ जो आप करते हैं उस पर ध्यान टिका दीजिए, यानी ब्रेथ अवेयरनेस. वी ऑल आर ब्रीदिंग. I don't think there is anyone who's not breathing, who's alive and not breathing. That's not possible. Sure. We all are breathing, but rarely we remember that we are breathing. How unfortunate this is. हम सब सांस ले रहे हैं, याद ही नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं. कोई घर पे आकर बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर गिफ्ट दे जाता है ना, उसको भी याद रखते हैं, उसको वापस देना है, उससे डबल वापस देना है हमें. लेकिन परमात्मा ने सबसे बड़ा तोहफा दिया, सांस. वापस तो छोड़िए, हम उसके लिए थैंकफुल भी नहीं है, ग्रेटिट्यूड ही नहीं है. So the easiest yoga practice is breathe in a correct way and have gratitude for your breath. कुछ नहीं करेंगे, सभी लोग सुबह उठते हैं, जब आंख बंद किया, गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, हल्की सी मुस्कुराहट और परमात्मा को धन्यवाद कि हे प्रभु, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस ब्रेथ. पहली चीज. दूसरी चीज, आप दिन में 3 बार हंस सकते हैं. ये हर कोई कर सकता है. उसको हम अट्टाहास कहते हैं. अट्टाहास मीन्स योगा लाफ.
कुछ नहीं करना आपको, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, सीने को ढीला छोड़ दीजिए, लंग्स को ढीला छोड़ दीजिए और 30 seconds of free laughter. Nothing can be more effective than laughter for your physical health and your mental peace and mental health. अट्टहास का अभ्यास कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको परमात्मा ने बैठे बैठे ये कहा कि तुम देखिए, हमारा जो शरीर है ना वो बैठने के लिए बना ही नहीं है। हमारा शरीर चलने फिरने उछलने कूदने उल्टा हो जाने सीधा हो जाने सर नीचे पैर गर्दन नीचे पैर ऊपर कर लेने इन सब के लिए बना है। पर हमने उसको बिठा दिया, गाड़ी में बैठे, दफ्तर में बैठे, घर पर बैठे, टीवी के आगे बैठे, मोबाइल के आगे बैठे 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 बैठे। और एंड आई ऑलवेज से इसको कि एसी ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। तो थोड़ा सा जो है खुली हवा में जाइए और प्रकृति को देखिए। जिसके साथ हम रहते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। गैजेट्स के साथ रहेंगे इमोशनलेस, गैजेट बनते चले जाएंगे हम। प्रकृति के साथ रहेंगे खूबसूरत रहेंगे, चमकते रहेंगे, दमकते रहेंगे और वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में नजर आने लगेगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप दिन में 3 बार हंस लीजिए। इतना भी आप कर लेंगे, आप देखेंगे आप अहम से दूर होने लगेंगे, ईगो से दूर होने लगेंगे, ईर्ष्या से दूर होने लगेंगे, एंगर से दूर होने लगेंगे और इन सब से दूर होते ही आप स्वस्थ होने लगेंगे। जी जी। देखिए, मैं ये कहूँ कि कई बातें ऐसी हैं कि हम में से अधिकांश लोग उनको समझते हैं, लेकिन उनका एहसास शायद नहीं होता। आपने उसको रीएम्फसाइज किया, ये बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐसे कई और पहलुओं पर मैं बातचीत आपसे करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। और ये जो एक टर्म आपने यूज करी ना, चलते चलते योग, स्वामी भारतभूषण जी ने जो एक ऐसी छोटी छोटी योग क्रियाएं पद्धति जो थी, लेकिन उनको फिर से एक अलग तरीके से रखा समाज के सामने, उन पर बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। And on the other side of the break, we've also got some lovely video questions sent in from, individuals who themselves have practiced or practicing yoga. तो उनके कुछ video questions भी लेंगे। बहुत दिलचस्प बातचीत होने वाली है। We'll be right back after these messages. Stay tuned and keep watching Focus Live Season 2. वेलकम बैक। फोकस लाइव सीजन 2 में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं विकास नांगिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर हम बातचीत कर रहे हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से और योग के अलग अलग पहलुओं पर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम मॉरिशस। दर्शकों को कार्यक्रम का हिस्सा बनाते जाते हैं, कोविड एरा की कुछ बातचीत करते जाते हैं और बातचीत को और ज्ञानवर्धक बनाते चलते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं पहला ले रहा हूँ वो हमें नेहा जी ने भेजा है। टेक अ लिसन। Wishing you all a very happy Yoga International Day. I'm Neha. My question is, in this COVID pandemic, what are the asanas to boost lungs immunity? देखिए, इस समय में तो इससे ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो स्ट्रेट अवे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है। और इससे बचने के 2 ही तरीके हैं। हम बेटर रेस्पिरेशन, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर करने की क्रियाएं, और साथ में वो क्रियाएं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं। दोनों ही में आपको 2-3 practices regularly करनी है, and it is hardly like 20 minutes of everyday practice, and you can boost your immunity and you can have a better respiratory system. In fact, I would say yoga is the only way to have good immunity and to have a better respiratory system. To have better immunity, we must practice Virechana Gati. Virechana means, as I said, Gati, the moving practices. So this is the easiest Gati. विरेचन का अर्थ है रीते हो जाना, टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी। एंड विरेचन गति के लिए हम सीधे बैठते हैं। वी कैन ऑल्सो डू इट इन द स्टैंडिंग पोजिशन। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देते हैं। व्हेन वी ब्रीथ, सो व्हाइल इनहेलिंग हाथों को उठाना, व्हाइल एक्सहेलिंग ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। सो इट्स वेरी सिंपल। जब ये करते हैं तो हमारा जो नेजल ट्रैक है वो क्लियर होता चला जाता है और हम फर्दर प्रैक्टिसेस के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ये एक निरापद क्रिया है, which means it is a no side effect kriya and everyone can practice it, and there is
none of the ailment, whether it is physical or mental, is there which cannot be handled with Virechana Gati. So Virechana Gati is that important. Here we have mind controlling nerve. तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व पर प्रेशर पड़ता है. इसका नियमित अभ्यास करें. You can practice it for around 100 exhalations and extend the practice till 500 exhalations. There will be no side effect of it. Second practice is sun salutation, Surya Namaskar, which is very popular these days. Everyone knows. But yeah, I would not recommend practicing Surya Namaskar for 108 bar, for so many repetitions. 12 steps of Surya Namaskar should ideally be practiced for 12 counts, 12 repetitions. That's it. We don't need more repetitions that might have adverse effects on your body. Right. And the third practice is pranayam, Anulom Vilom pranayam, which is the first step of Nadi Shodhan pranayam. Very easy. और प्राणायाम के लिए कहा गया स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, नवादृष्टम नवाश्रुतम. नॉलेज ऑफ स्वराज, नॉलेज ऑफ योर ब्रेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये आपने अनुभव किया होगा, अगर हम रनिंग करके आते हैं हमारी ब्रीदिंग डिफरेंट होती है. अगर हम शांत बैठे हैं हमारी ब्रीदिंग डिफरेंट है. इमोशनल लेवल पर जब हम रोते हैं, चुपकी लेते हैं, हमारी सांस अलग ढंग से चलती है. देन अगर आपको कोई कह दे कि अभी अभी तुमको 50,000 लोगों के आगे बोलना है, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस की गति चेंज हो जाती है. योग हमें अपनी सांस को नियंत्रित करना सिखाता है. इसीलिए कहा गया स्वर ज्ञाना तो परम गुह्यम, गोपनीय विद्या है जो हर किसी को तो नहीं दी जाती, लेकिन हाँ जो उसका प्राणायाम वर्जन है वो सभी के लिए लाभकारी है और वो सबको जरूर सीखना चाहिए. तो बस बैठे, देखा कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेटेड है. So my left nostril is more activated right now, so I'll be starting from left. So just check कि आपका कौन सा स्वर ज्यादा, जहाँ से ज्यादा सांस आ रहा है, हमेशा वहां से शुरू करना चाहिए. Right nostril को बंद किया, block your right nostril and inhale through your left nostril. पूरा सांस भरना. Then close your left nostril and exhale through your right nostril. Complete exhalation. Then inhale through the right one. Right को बंद किया, exhale through your left nostril. So this is one round. You can begin with 5 minutes of practice and then you can extend this practice till 15 minutes. It is again a Nirapad Kriya. Why I said the first step of Nadi Shodhan, because we are not holding our breath during this practice. Whenever you hold your breath in any practice, that should be prohibited for the patients of heart ailments and respiratory disorders, asthma, bronchitis. But ये सभी कर सकते हैं. So if you practice these 3 kriyas, Virechan, Surya Namaskar and Nadi Shodhan, तो आपको कोई वायरस जो है वो आपको अपनी चपेट में नहीं ले सकता है. But you have to be regular with your practice. This will boost your immunity and this will also give a better respiration. And recently, last Sunday, Mokshaitan Yog Sansthan has launched a yoga protocol, especially for COVID. 2 महीने हमने इस पे रिसर्च किया है और रिसर्च करके we formed a committee with allopathic doctors, homeopathic doctors, ayurvedic doctors and योग experts. और गुरुजी के मार्गदर्शन में करके हमने संडे को ही इसकी प्रति जो है वो सरकारी रूप में सरकारी दफ्तरों में भी दी है और इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है. So I think that will be helpful for everyone. I'm sure this is very interesting and thanks so much for giving a live demo simultaneously as you were speaking. आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गोपनीय विद्या है, साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि ये करते की विद्या है, क्योंकि अगर आप उसको करेंगे तो ही बेहतर होंगे, because there's always a starting point for each and every one of us. यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि when we are working towards you see, there could be somebody who's already in quarantine or उनको COVID से जूझ रहे हैं already. Now, what precautions they should be taking, because उनको उस वक्त में breathing exercise का कितना pressure लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग कोविड से नहीं जूझ रहे लेकिन वैसे ही उस और जागरूक होना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि कोई निश्चित समय या आहार खाना खाने के कितने समय बाद या कितने समय पहले और दिन में कितनी बार इस चीज को करें, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अब ये जैसे चलते चलते योग की हमने बात करी तो ये ना हो कि ये चलते चलते ये चीजें करते ही जाएं, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं एक उसको किस तरह से संयम में रखना है, नियंत्रण में रखना है, ये समझना भी बहुत जरूरी है. उस पर थोड़ी रोशनी डालें. जी विकास जी,
जो हमने कहा चलते चलते योग, उसका अर्थ ये नहीं कि हम चलते चलते आसन करें या चलते चलते सूर्य नमस्कार, नहीं, कुछ the ऐसे. idea is to make it in a simpler form, basically. Yes. मतलब few practices which you can practice while traveling or maybe at your office. पर अगर हम योग की बात करते हैं तो योग के लिए कहा गया खावत पीवत सोवत जागत नेकु बिसर नहीं जाए. We have to be a 24-hour योगी. क्या खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे जगे, ये सब हमें योग सिखाता है. पर जब हम योग साधना की बात करते हैं, योग अभ्यास की बात करते हैं, तो दैट शुड बी practice either in the morning or in the evening. And if you have such a schedule, such a lifestyle that you cannot take out time in the morning or in the evening, then you can practice it during daytime, but make sure that there is a gap of 3 hours after your meal and your yoga practice. भोजन के उपरांत आपके अभ्यास से पहले 3 घंटे का गैप होना चाहिए जब आप योगा अभ्यास करते हैं. Now you asked me about 2 aspects of yoga for COVID, which is preventive and curative. Sure. Yes. अगर हम प्रिवेंशन के रूप में बात करें तो जो हमने आपसे अभी साझा किया वो सभी लोग करें. सो इट इज अ वंडरफुल वे एज अ प्रिवेंटिव प्रैक्टिस. और उसमें फिर और शुद्धिकरण क्रियाएं जैसे नेति, जिसमें हम जल को एक नॉस्ट्रिल से डालते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं. सो इट प्योरिफाइज योर ट्रैक. जितने हम प्योर होंगे उतने चांसेस कम होंगे कि हमें कोई भी एक्सटर्नल चीज इन्फ्लुएंस कर पाए, मन के धरातल पर भी और तन के धरातल पर भी. आप देखिए, जब ट्रैफिक ऑफ थॉट्स है तो फिर कोई नया विचार भी आता है ना, तो वो भी हमें परेशान कर जाता है. जब बीमारियों से हम भरे हुए हैं तो कोई भी बाहर से आता है, कोई वायरस आया, वो हमें परेशान कर जाएगा. लेकिन अगर हम प्योर हैं इंटरनली तो हमें बाहरी चीजें कम परेशान कर पाती हैं. तो हमें इंटरनली स्ट्रांग होना है. देन इट इज जो ऑलरेडी इससे जूझ रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली काफी भारत में ऐसे केसेस देखे गए जिन्होंने सेल्फ क्वारंटीन किया. और एक हमने मार्च में एक वीडियो लॉन्च किया था. कुछ लोगों ने उसको बल्कि एक वीडियो फॉर्मेट में भी बनाया कि ये इन्होंने क्योर किया, ये आचार्य प्रतिष्ठा जी ने बताया था, और वो दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर थी. तो उसमें जो डाइट में खास तौर पे हमें ध्यान रखना है वो ये कि आप गिलोय का सेवन करें. गिलोय बहुत आसानी से ऐसे स्टिक की तरह उगे हुए होते हैं. तो गिलोय का एक छोटा सा पीस ले लीजिए, उसको कूट लीजिए. फिर अदरक का एक छोटा सा पीस ले लीजिए, उसको कूट लीजिए और इनको पानी में डाल करके बॉयल इट फॉर सम टाइम, काढ़ा बना लें और उसमें कुछ पत्ते तुलसी के डाल दें. तो ये हमारे, फिर इस पानी को ले लीजिए, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए. नींबू इज विटामिन सी, हल्दी इज एंटी बैक्टीरियल, तुलसी इज एंटी बैक्टीरियल, एंड गिलोय हमें हर तरह के वायरस, इवन जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है. इसका सेवन आप नियमित रूप से करें, प्राणायाम का अभ्यास करें. जो इससे जूझ भी रहे हैं वो भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, तो ये उनके लिए लाभकारी होगा. बहुत दिलचस्प आपने मेरे को लीड दे दी है. ऑन द अदर साइड ऑफ दैट, ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक, एक्चुअली आई एम गोना टच स्पेशली ऑन द फूड एंड योगा पार्ट ऑफ इट. क्योंकि हमारे जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार. और लॉकडाउन के दौरान तो कुछ लोग तो मतलब पार्टी पिकनिक जैसे खूब कुकिंग कर रहे हैं, बहुत सी अलग अलग चीजें बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज चाइनीज भी ट्राई कर लें, साउथ इंडियन भी ट्राई कर लें, डिजर्ट्स भी ट्राई कर लें. और इस वक्त इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप जैसे योग गुरु कहते हैं कि जितना सिंपल फूड होगा, जितना पौष्टिक आहार होगा, उतना ज्यादा अच्छा है. इन सब पहलुओं पर बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप बने रहिए हमारे साथ. आचार्य जी विल बी राइट बैक. आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत. There is a popular saying that you are what you eat. And हमारे शास्त्रों में, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा, कि ये भी कहा जाता है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार. तो लॉकडाउन के दौरान जो है, किन किन पहलुओं पर, अगर हम आहार की बात कर रहे हैं, किन किन पहलुओं पर गौर करें? विकास जी, जैसा आहार वैसा व्यवहार. जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, और वैसा होए तन, और वैसा होए जीवन. तो ये बहुत आवश्यक है that we should be very careful on what we are eating. Now, I would say this global pandemic, of course, there are a lot of negatives in it, but then there are a lot of positives in it. Yes. Or being a yogi, I strongly believe that we should always look at the positive side of each and every situation.
क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि परिस्थितियां डिफाइन करेंगी कि मनःस्थिति कैसी हो, बट आई ऑलवेज से डू इट वाइस वर्सा, मनःस्थिति डिफाइन करेगी कि परिस्थिति कैसी हो। तो हमें परिस्थितियों को तो बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम मनःस्थिति को बदलें। जब मनःस्थिति बदलेगी तो हम देखेंगे परिस्थिति भी बदलती जाएगी। आहार प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉट ओनली इन योर हेल्थ एंड वेलनेस बट इन योर एंटायर लाइफ। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, तो उसके हमारे वंदनीय गुरुदेव ने कुछ बड़े अच्छे रूल्स बना रखे हैं, एंड आई वुड जस्ट शेयर दोज रूल्स विद यू प्लीज। जब मन में प्रश्न हो खाऊं या ना खाऊं, हाँ, एक दुविधा होती है ना, अरे खा लूं कि नहीं खाऊं, हाँ, तो जब मन में प्रश्न हो खाऊं या ना खाऊं, बिल्कुल मत खाओ। वेरी सिंपल रूल, खाऊं या ना खाऊं, मत खाओ। जाऊं या ना जाऊं, फ्रेश होने के लिए पेट में गुड़गुड़ हुई, फ्रेश होने जाना है, जरूर जाओ। ये नियम अगर आप पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर लेट अस गो टू दी प्रीवियस टाइम, जब भूख लगती थी घर की तरफ आते थे, जब पेट में कुछ होता था तो बाहर की तरफ जाते थे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुचिता पे एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, तो ये बाहर जाना तो गलत है, लेकिन जब भूख लगी तो घर की तरफ आना इज ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन। तो अब उल्टा हो गया है, अब जब भूख लगती है तो बाहर जाते हैं, पेट में गुड़गुड़ होती है तो घर की तरफ आते हैं। तो जब भी भूख लगे घर की तरफ जाएं। फिर आप कैसा शरीर चाहते हैं, अगर आप ऐसा शरीर चाहते हैं तो ऐसा भोजन कीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, dinner. These are very simple yogic rules that I'm telling you in a very simple language so that everyone can understand it. Right. So breakfast, lunch, dinner. अभी सबके शरीर ऐसे होते जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो क्या कर रहे हैं, हल्का सा ब्रेकफास्ट भागते भागते, ऑफिस में थोड़ा सा लंच और घर आके खूब सारा डिनर। So this we need to change to this, very simple. Now third thing is, which is very very important, कि आप प्रोटीन तो अपनी डाइट में ऐड करें, पर ये देख लें कि वो प्रोटीन हिंसा, क्रुएलिटी, डेथ, फियर से होकर के तो नहीं गुजरे हैं, यानी नेचुरल जो हमें प्रकृति दे रही है उसका हम सेवन करें। और इसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप रात्रि का जो समय हमारा डाइजेस्टिव फायर काम करता है, और रात्रि का समय यानी शाम को 7 बजे तक आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। दैट इज रियल योगिक डाइट। और फिर उसके बाद आप कम से कम 8 घंटे का समय, कम से कम, देन यू कैन इंक्रीज द टाइम ऑफ फास्टिंग टू इवन 14 to 12 आवर्स और 16 आवर्स इवन, लेकिन 8 घंटे का मिनिमम फास्टिंग आपका जरूर होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है जी। बस इन चीजों का ध्यान रखें, और जीवन में ना बहुत प्राकृतिक जितने हम होंगे, नेचुरल। आपने देखा होगा लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं अरे योग वाले ऐसे थोड़े ना हंसते हैं, हमने कहा लोग योग वाले ही ऐसे हंसते हैं। तो योगी वही है जो सहज है, जो सहज नहीं है वो योगी कभी हो ही नहीं सकता। तो जीवन में सहज रहें, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग है, दैट विल गिव यू हैप्पीनेस एंड नॉट ओनली यू। देखिए योग का जो प्रथम सूत्र है वो कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधौ वैरत्यागः। जिस व्यक्ति में योग प्रतिष्ठित हो जाता है, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी कंपनी में भी जो लोग आते हैं ना, वो भी अहिंसक हो जाते हैं, वो भी योगी हो जाते हैं। तो यू ऑलवेज फील गुड इन द कंपनी ऑफ दोज पीपल हु फॉलो द पाथ ऑफ योग। तो योग की राह पर हम चलेंगे तो योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे। जी, very beautifully explained. Now allow me to take another video question. Now this one is from Deepak Kumar ji from New Jersey. Now Deepak himself is a yoga guru. He not only practices himself, teaches to many individuals in his own capacity, and is a wonderful theatre actor as well. नमस्कार प्रतिष्ठा जी, आपसे जैसे मूर्धन्य योग के व्यक्ति से बात करने का मौका मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब हम अष्टांग योग करते हैं तो उसमें कर्म योग और भक्ति योग का समावेश किस तरह होता है, क्योंकि हम तो केवल यौगिक आसन कर रहे होते हैं। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगी। और दूसरा ये कि आज के दौर में जब हमारी जीवन शैली लगभग निष्क्रिय हो चुकी है, ऐसे में क्या केवल योग के आसन करना पर्याप्त है अथवा हमें उसमें व्यायाम और दूसरे तरह की क्रियाएं भी जोड़नी पड़ेंगी? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। दीपक जी, पहले तो आपको साधुवाद। आपका जो प्रश्न है ना वो ये बता रहा है कि आप साधक हैं,
क्योंकि साधक इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है योग गुरु तो आजकल एक हफ्ते की टीचर ट्रेनिंग करके सब बन जाते हैं, पर योग साधक होना बहुत आवश्यक है। तो वो आपका जो योग साधक है आपके भीतर का, उसको दर्शाया आपके प्रश्न ने। बहुत सुंदर प्रश्न है, पर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगी। When I wrote my fifth book, Yoga for Healthy Living, उसमें there was a chapter which I was writing about different kinds of yoga, different types of yoga. I've always said it and I've also mentioned it in my book. I believe yoga cannot be divided into different types. This is my personal, see, there are two kinds of knowledge. One which we receive from books, and another is what we experience in our life. जैसे एक छोटा सा उदाहरण विकास जी मैं आपको दूंगी कि जब मैं छोटी थी और योग की विद्यार्थी थी, किताबें पढ़ते थे और अपने गुरुजी से भी हम सीख रहे थे। उससे भी ज्यादा जो थ्योरी पार्ट है, क्योंकि वो हम बुक से ही सीखते हैं। सो आई जस्ट रेड द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड आई रेड इट, मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो थॉट। आई सेड फाइन, आई लर्नड इट, मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ नो थॉट। एग्जाम दे दिया, पढ़ लिए, फर्स्ट भी आ गए। फिर जब मेडिटेशन किया तो अनुभव हुआ कि जब मैं ऐसे बैठी हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि मुझे कुछ नहीं सोचना, आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, इट्स अगेन अ थॉट। देन आई रोट स्मॉल पोएट्री, जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती। मोर यू ट्राई टू रिमूव एनी थॉट, मोर इट विल कम बैक एंड डिस्टर्ब यू एंड डिस्ट्रैक्ट यू, बिकॉज समवेयर जस्ट टू रिमूव दैट थॉट यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम थॉट। थॉट्स की ये तो डेफिनेशन जो है, ये कुछ नो थॉट, जहाँ नो है वहां मेडिटेशन नहीं हो सकती। देन ड्यूरिंग माई जर्नी ऑफ sadhana, I realized that meditation is not a state of no thought. Rather, it is a state of going beyond the thought. विचार को आने दें और जाने दें। जीवन में जब तक किसी चीज पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करें, आपका बच्चा भी, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उसे कंट्रोल करें। उससे मित्रता करनी पड़ेगी और उसको सहज रूप में उस स्पेस से हमें बाहर निकालना होगा। सेम वे जब योग के बारे में पढ़ा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, अष्टांग योग। फिर समय के साथ साथ सबके पर्सनल योग भी बन गए, आयरन योग, बियर योग, न्यूड योग, ये वाला योग, वो वाला योग। ये सब चीजें हमें टुकड़ों में बांटने के लिए है। अगर हम जो ऑथेंटिक 5 प्रकार के योग हैं, आई ऑलवेज से दीज आर नॉट 5 टाइप्स ऑफ योग, दीज आर 5 मार्ग ऑफ योग। ये 5 तरीके हैं अंत में गंतव्य तक पहुंचने के। चाहे हम कर्म का मार्ग पकड़ लें, चाहे हम भक्ति का मार्ग, कर्म, अब जैसे विकास जी हमने आरंभ में कहा कि आप जो है परफेक्शन के साथ एंकरिंग कर रहे हैं। सी दिस इज 1 आवर जिसमें आपको ये नहीं याद आया कि मेरा परिवार, मेरा काम या एनीथिंग, एनी थॉट, नो, ये कर्म योग है। एकाग्रता की पराकाष्ठा कि इस वक्त आप इस मूवमेंट में स्थिर हैं। अतीत में रहते हैं तो स्ट्रेस में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं तो एंग्जाइटी में रहते हैं। जो आज में जीतता है वो योगी है। और आज में हम कर्मयोग के माध्यम से ऐसे जीते हैं, जैसे अभी हमने बताया, फुल कंसंट्रेशन, फोकस, अर्जुन की तरह। सिर्फ इस वक्त जो है हमें उसकी आंख की भी जो है वो भाग दिख रहा है जहां हमें तीर मारना है। सेम वे भक्ति योग, भक्ति की पराकाष्ठा, उसको हम कहते हैं नर्तन से कीर्तन। जब हम नाचते भी हैं तो हम एक उस लेवल पे पहुंच जाते हैं where there is a state of trance and you forget about everything। उस वक्त ना मैं एक पत्नी हूँ, ना मैं एक माँ हूँ, ना मैं पुत्री हूँ, ना मैं गुरु हूँ, मैं सिर्फ परमात्मा में लीन हूँ। सेम वे अष्टांग योग और हठ योग। अब उन्होंने कहा कि आज अष्टांग योग में चलते चलते हम भक्ति और कर्म को कैसे पा सकते हैं, ये उनका प्रश्न था। इतना सुंदर प्रश्न है। ऐसे समझ लीजिए कि जनरली लोग कहते हैं कि ये प्राणायाम है, ये आसन है, ये ध्यान है, ठीक। पर अगर मैं आपसे कह रही हूँ सांस भर के अपने शरीर को खींचिए और उस स्ट्रेच पर ध्यान टिकाइए, तो इसमें तीनों चीजें आ गई। आपने सांस भी भर लिया, यानी प्राणायाम भी कर लिया, आपने ध्यान भी टिकाया उस पर्टिकुलर पार्ट पर, और आपने आसन भी कर लिया। योग कभी भी एक चीज हो ही नहीं सकता है। अगर आप सिर्फ ब्रेथ अवेयरनेस भी कर रहे हैं, उसमें ध्यान भी आएगा, उसमें कर्म भी आएगा, उसमें भक्ति भी आएगी, उसमें ज्ञान भी आएगा। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है अपने श्वास का, तो आप कैसे उसे करेंगे? कितनी बार हम लोग जब इस पे भी डिबेट होती है, योग एंड रिलीजन, सो आई ऑलवेज से योग इज द अल्टीमेट रिलीजन। चाहे हम इस्लाम में उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, क्रिश्चियनिटी में उसे सेल्फ रियलाइजेशन कहें,
हिंदुइज्म में उसे आत्म साक्षात्कार कहें, वो सब एक ही चीजें हैं। तो जिस प्रकार से अलग अलग नदियां अलग अलग रास्तों से आकर के अंत में समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग, ये सब अलग अलग मार्ग हैं, अंत में वो योगस्थ स्थिति में हमें पहुंचा देते हैं। तो ये अलग नहीं हो सकते, ये एक ही मार्ग है, एक ही गंतव्य तक पहुंचने। Allow me to take another video question. Actually, this is an audio file. This is an audio question from Jyoti Jani. Take a listen. Hello, Acharya Pratishta ji. My 2 questions for you are, which pose is your favorite pose and why? And my second question is, in your experience as a yoga acharya, which of the following do you find more difficult to teach others? Is it yoga philosophy or yoga poses? Thank you for asking this question. And I would say it is really a beautiful question. But जैसे एक माँ से पूछो कि तुमको कौन सा बच्चा पसंद है, तो वो क्या उत्तर दे? No mother can say I like the elder one or like the younger one. Yeah. I think all of the practices are amazing. And when you ये बड़ा फिल्मी जवाब आपने दे दिया कि किसी एक्टर से पूछा कि आपको कौन सी पिक्चर पसंद है, मेरी सारी पिक्चरें मुझे पसंद है. So it's just नहीं, I'm coming to the answer. फिर जो है जिसका नाम ही है शीर्षासन, जिसको आजकल हम जो है हेड स्टैंड कह देते हैं. So yes, that is my personal favorite. बट आसनों में शीर्षासन और क्रियाएं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो शुद्धि क्रियाएं होती हैं, उसमें शंख प्रक्षालन, बिकॉज दैट प्योरिफाइज योर एंटायर सिस्टम. So I think these are the 2 of my favorite practices. But then each and every practice is beautiful if we, when we practice it. और जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो आप that becomes a habit that you do it every day. वैसे 84 लाख आसन योग में होते हैं, 84 लाख आसनास, 84 लाख योनियां, और हर योनि से एक आसन. योग में हमने हर चीज से सीखा. कभी हम वृक्ष बन जाते हैं, कभी मंडूक आसन मेंढक बन जाते हैं, सर्प आसन स्नेक बन जाते हैं. तो हम अलग अलग योनियों को जीते हैं, और इन योनियों को जीते जीते हम योनियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं. यही योग हमें सिखाता है. दूसरा, इन्होंने ये पूछा कि व्हाट इज टफ इन टीचिंग. तो आई थिंक जब आप व्यास पीठ पर बैठते हैं, यानी गुरु के पद पर होते हैं, तब आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होता. वो इसलिए क्योंकि इट्स नॉट यू हु इज स्पीकिंग, इट्स योर गुरु एंड हिज गुरु, द लीनेज दैट स्पीक्स थ्रू यू. और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में हम गुरु को चरण वंदन करते हैं. हम उस इंसान को नमस्ते या प्रणाम नहीं करते, हम उस लीनेज को प्रणाम करते हैं जिन्होंने युगों युगों से अपना जीवन दिया इस विज्ञान के लिए. तो जब आप गुरु के पद पर हैं, एंड ऑलवेज विकास जी, मैं आपको आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू. As a mother, I'm a very different person. As a wife, I'm a very different person. But when I talk about my subject, I feel that I'm a very different person. एक बार एक हमारा शिविर था, so there were around 10,000 people. So the moment I got down from there, there was a person जो हमारा shoot कर रहे थे. It was live on television. So he said, and then I just, that time I was, I think 19 or 20 years old. So when I came down, I was like a child and बिल्कुल normal. तो उसने मुझसे पूछा कि आचार्य जी, विश्वास ही नहीं होता कि ये मंच पर आप हैं और उतर कर भी आप हैं. So I said, यही हमें सीखना है. अगर मैं अपने पति के साथ या बच्चे के साथ भी वही गुरु बन के रहूंगी, तो फिर जीवन में बड़ी कठिनाई हो जाएगी. जीवन का आनंद ही यही है कि हम डिफरेंट रोल्स को डिफरेंट तरीके से अपनाएं. जब गुरु हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं उठता दैट व्हाट डू यू फाइंड टफ इन टीचिंग. व्हेन यू आर गुरु, it is your moral responsibility to give your 100% while teaching your science, your art. एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जो है कुछ और अच्छे पहलुओं पर बातचीत होगी. Stay tuned and keep watching Focus Live Season 2. आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत. देखिए, आखिरी सेगमेंट है. एक और वीडियो क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ. ये रीटा मैथ्यू जी का है. बहुत ही दिलचस्प सवाल है. एथेंस जॉर्जिया से हैं एक्चुअली वो. टेक अ लिसन. नमस्ते आचार्य प्रतिष्ठा जी. माय नेम इज रीटा मैथ्यू. आई एम कॉलिंग फ्रॉम एथेंस जॉर्जिया. माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्राणायामा and control of the mind. Would you please elaborate on
how we can harness the benefits of pranayama for quietening the mind safely. Since there is an understanding that pranayama, if done incorrectly, can have an adverse effect on the mind, how can I monitor my progress in the practice of mind control? Thank you so much for your consideration. देखिए रीता जी, प्राणायाम पहले तो हमें समझना होगा, अभी बल्कि हम लोग सिंस मेनी इयर्स आई हैड बीन राइटिंग फॉर तथास्तु एज वेल, और अभी पिछले ही दिनों हमने तथास्तु के लिए एक आर्टिकल दिया था ऑन ब्रेथ कंट्रोल, कोविड एंड लाइफ इन प्रेजेंट टाइम। प्राणायाम जो है वो उसको समझना होगा कि वो सांसायाम नहीं है। सांस लिया छोड़ दिया तो वो सांसायाम है। वाई प्राणायाम? प्राण शक्ति को नियंत्रित करना है। सो इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बिकॉज अगर हम सही मायने में देखें ना तो योग इतना विस्तृत है कि आसन कोई ले लीजिए तो उस पर ही घंटों बात चलती रह सकती है। एक यम अहिंसा को ले लीजिए, आप ये देखिए ना कि सत्य को ले लिया तो राजा हरिश्चंद्र बन गए, सिर्फ सत्य को लेकर के। हाँ, अहिंसा को ले लिया तो महात्मा गांधी बन गए। एक अंग का भी एक पार्ट को ले लिया, दान को ले लिया तो दानवीर कर्ण बन गए। ये हमारा जो विस्तार है योग का वो कितना बड़ा है, इससे आप उसका अनुभव उसको जरा सा समझ सकते हैं कि इतना विशाल विज्ञान, और उसको हम कितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, पर उसका मूल रूप नहीं बदलना चाहिए। हम चीजों को सिंप्लीफाई करें, बट उसका जो मौलिक जो उसकी बेस है, दैट शुड नॉट चेंज। नो, हम उसकी बाउंड्रीज में रहकर उसे सिंप्लीफाई करें। प्राणायाम को हमने आसान तो कर दिया, पर वो सांसायाम नहीं हो सकता है। प्राणानाम आयाम इति प्राणायाम, प्राण की शक्ति को जब हम नियंत्रित करते हैं तो उसको प्राणायाम का, और इसीलिए मैंने आपके कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा कि स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, ये कहा गया कि नॉलेज ऑफ स्वराज वो सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, सबसे बड़ी वेल्थ है। स्वर ज्ञानात परम गुह्यम नवा दृष्टम नवा श्रुतम, बहुत गोपनीय विद्या है और ऐसी विद्या है जो न कभी देखी गई न कभी सुनी गई। तो नॉलेज ऑफ स्वराज, आप देखिए हम ध्यान की बात करते हैं, ब्रेथ कंट्रोल के बिना आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, ब्रेथ कंट्रोल के बिना आप सहज नहीं हो सकते। और इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि प्राणायाम के माध्यम से हम एलिवेट कैसे हो। आप इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा हमारी एनर्जीज को डाउनवर्ड रखती है, राइट? हमें अपने आप को एलिवेट करना है जी। तो हम एलिवेट करने के लिए सिर्फ सांस के ही नियंत्रण से ऊपर की ओर उठ सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञान से परे नहीं जा सकते। योग भी तो एक विज्ञान ही है, और श्वास की ऐसी बहुत सी सहजतम क्रियाएं हैं, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो इट इज अ बेसिक, इट इज अ स्टार्ट। लेकिन एक और इसमें मुख्य चीज ये है कि हमें सीक्वेंस तो फॉलो करना है। हम सीधा एमए का कोर्स तो नहीं नर्सरी के बच्चे को करा सकते। हमारे आश्रम में एक सोहनलाल थे, तो सोहनलाल से पूछा, सोहनलाल बड़े होके क्या बनोगे? कहता बाप बनूंगा। तो हम भी चौंक गए। फिर कहता नौकरी करूंगा, पढ़ाई करूंगा, कॉलेज जाऊंगा। तो हमने कहा सोहनलाल जो भी करो सीक्वेंस याद रखना। तो सेम इज विद योग। तो हमें सीक्वेंस याद रखनी है, यानी पहले हम शरीर को नियंत्रित करें आसन के माध्यम से, फिर हम श्वास को नियंत्रित करें प्राणायाम के माध्यम से, और फिर हम एलिवेशन की स्टेज पर जाएं। हम मोक्षायतन के माध्यम से इस विजन को लेकर के चल रहे हैं that we want to make this world a better place, और इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए हम सबको योग की राह पर चलना होगा। इसमें आप जैसों का साथ हमें मिले, तथास्तु के साथ भी हमने काफी सारे आगे के भी कुछ प्रोग्राम्स प्लान किए हैं। और जब आप अच्छी नियत के साथ काम करते हैं, अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं और सब अच्छा ही अच्छा होता जाता है। जी, आपने तथास्तु का जिक्र किया, इसमें कोई संदेह नहीं कि इट्स अ ग्रेट होलिस्टिक मैगजीन, और एक्चुअली व्हिच लीड्स यू टू अ गुड होलिस्टिक लाइफस्टाइल, you know, be it through their portal or be it through the magazine. So they are doing some phenomenal work, and मुझे तो शब्द तथास्तु so be it यही बहुत गजब का लगता है, बहुत अद्भुत लगता है।
पिता से खास आपने क्या ऐसा सीखा है जो आपके लिए मैं कहूँगा कि एक मंत्र की तरह है, टू लिव द लाइफ हैप्पीली? वाह! विकास जी, हम देख रहे हैं कि पिछले 40-45 मिनट में आपके चेहरे पर भी ग्लो आ गया है, तो ये सत्संगति का असर है। ये संगति का असर है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ये बात हमने इसलिए कही कि संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने कभी-कभी अनुभव किया होगा कि कुछ पति-पत्नी एक पर्टिकुलर एज के बाद भाई-बहन जैसे लगने लगते हैं। जी। आपने ये अनुभव किया होगा, हम सब ने किया है। रीज़न क्योंकि हम एक जैसा सोचने लगते हैं, एक जैसा रह रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं। तो जीवन में सत्संगति बहुत आवश्यक है और शायद हम बहुत कुछ पुण्य कर्म पिछले जन्म में किए होंगे कि ऐसे पिता की संतान, ऐसे घर में हमें जन्म मिला और उनकी संगति हमें प्राप्त हुई। बहुत अच्छा लगता है जब कभी-कभी लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा लगता है कि फीमेल वर्जन ऑफ स्वामी जी जो हैं वो बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की अनुभव होती है। वंदनीय गुरुदेव बहुत यंग थे जब ही वाज द फर्स्ट एवर पद्म अवॉर्डी इन द फील्ड ऑफ योग। ही वाज बैक इन 91 में उनको पद्म अवार्ड हुआ और अपने 30s में थे वो उस वक्त। और आप देखिए ये उनके लिए उपलब्धि तो थी ही थी, ये योग विद्या के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उससे पहले योग को पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। जन जन तक योग को पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया और कंदराओं में रह करके योगी तो अपनी तपस्या युगों युगों से कर रहे थे, लेकिन आज हमारे देश का ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें मिले हैं जिन्होंने और उस विधा को, उस विज्ञान को पूरे विश्व भर में फैलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं क्या कहूँ कि मैंने उनसे क्या सीखा? आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज मेरा तो होना ही उनसे है। लेकिन एक बचपन का इंसिडेंट बिल्कुल नहीं भूलता। हम उसी माहौल में बड़े हुए कि सुबह 4 बजे उठ जाना, गौ माता की सेवा करना और फिर जो है यज्ञ करना, बचपन से ध्यान का अभ्यास, हमें मंत्र कंठस्थ थे। रोज पूज्य पिताजी हमें ग्रीनरी में सुबह लेकर के जाते थे और रोज का एक मंत्र सिखाते थे जी। और अगले दिन सा अर्थ विद मीनिंग वो मंत्र सुनते थे और जब तक वो मीनिंग आपके जीवन में न उतर जाए तब तक वो हमें अगला पाठ नहीं देते थे, क्योंकि उनका शुरू से मानो उन्होंने कभी योग पर कोई पुस्तक नहीं लिखी और वो यही कहते हैं कि गुरु पदिष्ट मार्गेण योग में व समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की विद्या ग्रहण करनी चाहिए। वो बात अलग है हमने 5 पुस्तकें योग पर लिख दी, लेकिन वो आज भी यही मानते हैं कि गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में इसे सीखना चाहिए। और एक चीज उन्होंने बचपन की जो हम कभी नहीं भूल सकते, वन डे आई जस्ट वेंट बैक एज अ स्मॉल चाइल्ड, आई वेंट बैक टू माय बेड एंड आई स्लेप्ट। He woke me up and he said, आज तुमने क्या अच्छा काम किया। तो आई जस्ट थॉट क्या अच्छा काम किया? उन्होंने कहा किसी की मदद की आज? तो हमने कहा नहीं आज तो नहीं की। बोले जाओ पहले किसी की मदद करके आओ फिर सोना। वो चीज मन में ऐसी बैठी कि जिस दिन आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो वो दिन आपके जीवन में काउंट नहीं होता। एंड मे बी दैट वाज द रीजन that I took this path of yoga. When I was young, I was a topper, gold medalist of the National Institute of Dance, and I got so many media offers. और वो एक क्षण था मेरे जीवन का कि मैं सुबह उठी 4 बजे ध्यान का अभ्यास कर रही थी और हमको लगा परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं डिस्ट्रैक्ट करके होती है या नहीं होती है। वो क्षण अनुभूति का और वो क्षण आज तक है कि नहीं यही हमारी राह है, इसी राह पर चलना है। We have to work together to make this world a better place through the science of yoga। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम वंदनीय गुरुदेव के इस मिशन में लगे हुए। इस वक्त हम लोग लगभग 60 देशों में कार्य कर रहे हैं और योग के माध्यम से इस वर्ल्ड को कैसे हम बेटर प्लेस बना सकते हैं उसी में कार्यरत हैं। बहुत अच्छी बात। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत